पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पूरी हिकमत अमली बनानी चाहिए। भाई ये नहीं कर सकते ना कि अडियाला के बाहर आना है, तो कम से कम इकट्ठे होकर बैठे और बैठ के फैसला करें कि 2.5 महीने हो गए आपके लीडर को कहते तन्हाई में रखा हुआ है, इसका हल क्या निकालना और कैसे निकालना है। बैठे ना, बैठ के फैसला कर लें कि जनाब ये वो इकदाम है अब हमें करने पड़ेंगे, वरना इमरान खान साहब को कहते तन्हाई में रख के इन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। कोई तो इनको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, कोई तो बात इनको करनी पड़ेगी। ये बात ही कोई नहीं करता, इनके पास स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, इनको कोई ना कोई हिकमत अमली देनी पड़ेगी। ऐसा लगता है ये किसी मोजज़े का इंतजार कर रहे हैं, इनके पास कोई प्लान इस वक्त है नहीं। इमरान खान ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, तो स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हो रही है, सोहेल आफरीदी ने भी की है, लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये मोमेंटम गेन कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज होती है, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, गांवों के अंदर, देहातों के अंदर हर जगह मेंबर सादी चल रही होती है, लोगों को रजिस्टर्ड किया जा रहा होता है, एक एक बंदे का नाम और नंबर लिखा जा रहा होता है, सबकी ड्यूटियां लग जाती हैं कि तुमने कहां जाना है उस दिन, तुमने कहां जाना है उस दिन, तुम क्या काम कर रहे होगे, तुम किस जगह कौन सी ड्यूटी करोगे। हर बंदे को अपना अपना रोल प्ले करना पता होता है उस दिन की उसने स्ट्रीट मूवमेंट में क्या करना है। उस तरफ मैं ग्राउंड से पता करता हूं तो अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई, जीरो एक्टिविटी है। सिर्फ यह है कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके लोगों को उभारा जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे लाके एक कंपेन खड़ी की जा रही है, तहरीक का एक मोमेंटम बनाया जा रहा है जो बहुत जरूरी है। ये गैर जरूरी काम नहीं है, ये बहुत जरूरी काम है कि ये मोमेंटम बनाया जाए। लेकिन जिसे आप कहते हैं ना स्ट्रीट मूवमेंट, वो गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, हर मकान में, हर फ्लैट में, हर जगह पे जाके आप अपना पैगाम लेकर जाते हैं, लोगों को रजिस्टर्ड करते हैं। यानी ये 50 घर है, इनके ऊपर ये बंदा जो है इंचार्ज है, ये बंदा अब नुमाइंदगी करेगा, इन 50 घरों ने कहां पे कौन सा एहतजाज करना है, इसके लिए कितने लोग निकलेंगे। ये वो डाटा कलेक्शन और चीजें होती हैं जो स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर इंटरनेशनली की जाती हैं। और अगर पाकिस्तान में आपने ये चलानी है तो आपको इस लेवल पे नीचे ग्रास रूट के अंदर जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये मौका भी है, पोटेंशियल भी है। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और मौका भी है, वो ये कर भी सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उन्हें पता है कि क्या करना है। लेकिन अभी तक वहां पे वो वाली चीज का आगाज नहीं हुआ। हाँ, मोमेंटम वो बना रहे हैं, तहरीक का एक मोमेंटम बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, वो अभी तक हमें उस तरह दिखाई नहीं दे रही। मेरा ये मानना है, मेरी नजर में स्ट्रीट मूवमेंट वो होती है जो हर गली के अंदर आप पूरे मुल्क के अंदर जो चाहें वो आप कर सकें। और ये हो सकता है, ये 1.5-2 महीने के अंदर नौजवान पूरे पाकिस्तान में फैल के पूरी एक तहरीक की मोमेंटम, एक पूरा माहौल बना सकते हैं। और सोशल मीडिया को इसमें एक जबरदस्त टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। बहरहाल देखते हैं क्या करते हैं। एक और तजवीज भी आ गई है, क्योंकि जेंजी से बहुत तंग है मौजूदा हुकूमत के लोग, वो ये सोच रहे हैं कि 25 से 30 साल उम्र कर दें वोटर्स की। ये रिपोर्ट भी हो रहा है बहुत सारी जगहों पे कि एक 28वीं आईनी तरमीम लाई जाए, और जो वोट डालने वाले नौजवान हैं उनकी उम्र 18 साल की गई थी, वो 18 साल से हटा के उनको 25-30 साल पे ले जाओ, कि नौजवान वोट ही नहीं डाल सकते, इनका दिमाग ही नहीं काम करता। इस किस्म की तजावीज़ आ रही है। अगर आप 30 साल भी कर दें ना, 40 साल भी कर दें, फिर भी आप नहीं इलेक्शन जीत सकते। खाली बूमर्स भी वोट डालें ना, फिर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। पुट्ठे लमक जाओ, जो मर्जी कर लो, ये इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। इनको डर इस बात का कि 40-50 लाख नया वोटर आ जाता है हर साल, नया 40-50 लाख वोटर ऐड हो जाता है हर साल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि नए नौजवान 17 से 18 साल के हो जाते हैं हर साल। अब वो जो नया वोटर आता है ना, वो इनको बहुत तकलीफ देता है, वो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। और ये सोचते हैं कि ये नया वोटर आ गया है, हमारे पहले काबू नहीं आ रहे, इनको कहां काबू करेंगे। 2024 के इलेक्शन में इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नौजवान वोटर था। तो इन्होंने क्या किया कि नौजवान वोटरों को किसी को उधर फेंक, किसी को उधर फेंक, किसी को 50 किलोमीटर उधर, किसी को 20 किलोमीटर उधर, किसी को 30 किलोमीटर उधर, एक एक घर के एक एक बंदे को कहीं कहीं फेंक दिया। वो सारे नौजवान फिर भी निकले और वोट डाल के आए। सारा रिजल्ट ही उन्होंने तब्दील कर दिया पाकिस्तान का। यक तरफा इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से उन्होंने जितवा दिया। ये किया उन्होंने। अब ये उनसे डरे हुए हैं, तो ये तजवीज़ आ रही है जनाब इसको ऊपर ले जाए, इसको बढ़ा लें, जो मर्जी करें आप। इमरान खान अपना नुकसान खुद ना करे, तो रब ने उस पर ऐसा करम किया हुआ है इस वक्त कि उसकी गुड्डी चढ़ी हुई है, और रब उस पर इतना मेहरबान है इस वक्त तक कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जो दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्की फुल्की मौसीकी चलाई थी कि जनाब ऑर्डिनेंस क्यों आ गया, तो ये क्यों हो गया, तो वो क्यों हो गया। छोटी मोटी चुड़ली छोड़ते हैं, साथ ही अपनी औकात में आ जाते हैं। हल्का सा बूट के ऊपर दबाव डालती है एस्टेब्लिशमेंट,
बूट के ऊपर दबाव डालती है, इनकी उंगलियां नीचे आ जाती हैं, तो ये साथ ही चीखें मारते हैं, कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो वहीं पे खड़े हैं। अब पीपल्स पार्टी के बड़ों के बयान आ गए कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है, मुल्क के मफाद में हुकूमत के साथ ही रहेगी। फटे मूवी, कौन सा मुल्क का मफाद? कोई एक काम बताएं जो मुल्क का फायदा हुआ हो जब से आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। कोई एक आदादोशुमार बता दें, कोई एक चीज बता दें जो बेहतरी की तरफ गई हो। हर चीज बर्बादी की तरफ गई, हर चीज तनज़ली की तरफ गई, तबाही फेर दी आपने पाकिस्तान में, और आप मुल्क के मफाद की बात कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, ईरान के ऊपर मैंने आपसे कहा था हमें नजर रखनी पड़ेगी। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले कुछ जो सहाफ़ी हैं जो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट की लाइन के खिलाफ नहीं जाते, सोहेल वड़ाइच हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की लाइन के करीब रहते हैं। जब तक कि जर्नैल मुश्किल में ना आए, ये उसको कभी मुश्किल में नहीं डालते, बल्कि अपने आप को मुश्किल में नहीं डालते। नजम सेठी साहब हैं, इन्होंने भी कहा कि ईरान में अगर रजीम तब्दील होता है तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो नीम रजामंद है अमेरिका के किसी भी ऑपरेशन के ऊपर, वरना देखिए इस तरह का तजिया पाकिस्तान में करना मुश्किल है। अब अमेरिका हमला करने वाला है, ये तासुर भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। दुनिया भर के दिफाई तजियाकार समझते हैं कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 मरतबा अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि निकल सकते हो, निकल जाओ ईरान से, या अपने आप को बिल्कुल महदूद कर लो। और ईरान की सूरत हाल के ऊपर वो बार बार अपने शहरियों को अमेरिका तंबीह कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है इस मौके पे, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी मुहिब्बे वतनों, एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों पर कब्जे करो, कातलों और जालिमों के नाम लिख लो, इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। जब तक मुजाहिरीन के बेमकसद कत्ल का सिलसिला बंद नहीं हो जाता, मदद रास्ते में है। ये हम आ रहे हैं, आपकी मदद करने वाले हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब देखें दूसरी जानिब जो ईरान की सूरत हाल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अंदरूनी तौर पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी थम गई है ईरान में। जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे उनकी शिद्दत में कुछ कमी आई है। इंटरनेशनल कॉल्स कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक ईरान में बहाल हो गई हैं। और जो आलमी सतह पर दावा किया जा रहा है, 1800 से ज़ायद हलाकतों का दावा किया जा रहा है कि ईरान में हुई। अब वो ईरान की गवर्नमेंट जो है वो तफसील बताएगी तो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है वो ईरान की हालत पहले से कुछ बेहतर हुई। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका क्या हमला करेंगे ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ने और कुछ और गल्फ ममालिक ने अमेरिका को मना किया है कि आप ईरान पे इस वक्त हमला ना करें, यानी आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा और हमला ना किया जाए, क्योंकि इस हमले से आप ईरान में रजीम तब्दील नहीं कर पाएंगे। सारी दुनिया जानती है नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इस वक्त अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो ईरानी कौम की जिस किस्म की आदत है ना, वो खड़ी हो जाएगी जाके अपनी हुकूमत के साथ। और अगर कोई लोग मुतनफ़र भी है ना, तो वो भी जाके हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। हुकूमत की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा और हुकूमत का जो रजीम तब्दील करने का ख्वाब है वो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा ईरान में। तो ग्राउंड पे उतरे बगैर तो आप रजीम तब्दील कर नहीं सकते, और ग्राउंड पे उतरने के बाद बहुत बड़ा कत्लेआम करना पड़ेगा, फिर जाके रजीम तब्दील होगा, क्योंकि वफादार उनके बहुत से ज़्यादा हैं। तो एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा होगी रीजन में, जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ गोलमोल किस्म का है। पाकिस्तान खुलकर नहीं आया। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।